यातायात कार्यालय पर लगी चालान जमा कर जब्त गाड़ी छुड़ाने वालों की भीड़। योगी सरकार के निर्देशानुसार शहर में चल रहे अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे एक और जहां सड़कों पर यातायात सुगम हो गया है, तो वहीं यातायात कार्यालय पर सीज किए गए वाहनों की लाइन लग गई है, जिन्हें छुड़ाने के लिए वाहन स्वामियों की भीड़ जुटी हुई है, जिनके द्वारा मौके पर ही चालान जमा कराए जाने के साथ ही जब्त किए वाहन आवश्यक कार्रवाई कर छोड़े जा रहे हैं। जिसके बारे में ARTO मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि सभी ऑटो रिक्शा चालकों को सख्त हिदायत देते हुए वाहनों को छोड़ा जा रहा है कि वह दोबारा बिना कागजों के सड़कों पर अपने वाहन न चलाएं, नहीं तो फिर से पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। शासन के निर्देशानुसार जो अपंजीकृत और अवैध ई रिक्शा संचालन हो रहा है उसके खिलाफ 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अभियान जारी है, जिसमें परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के समन्वित प्रयास से ये कार्रवाई चल रही है और साथ साथ इसका उद्देश्य शहर को जो जाम से है उसको मुक्ति भी दिलाना है, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम हो सके। अभी वर्तमान में मथुरा जनपद में परिवहन विभाग और पुलिस यातायात पुलिस के द्वारा करीब 11 साढ़े 11 ई रिक्शा को बंद किया गया है और निरंतर ये कार्रवाई चल रही है, जिससे कि जो यातायात व्यवस्था है वो सुगम हो सके। सर, एक जहाँ गाड़ी पकड़ी जा रही है उसकी वजह से सड़कों पर भले ही जाम नहीं दिखता, लेकिन जो तीर्थ यात्री हैं, लोकल श्रद्धालु हैं, उनको आने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार हम लोग इसको भी देख रहे हैं, जो ई रिक्शा जो ऑटो जिनके प्रपत्र सही हैं और जो नियमानुसार संचालन कर रहे हैं उनको मतलब जाने भी दिया जा रहा है, और जो जिनके प्रपत्र नहीं है, चाहे जिनका परमिट नहीं है, चाहे उन प्रपत्र उनके खत्म है या नाबालिग इस संचालित कर रहे हैं रिक्शा को, उनको बंद किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई है। और आम तौर पे जो यातायात व्यवस्था उसको हम लोग सुचारू रूप से देख भी रहे हैं और थोड़ा बहुत असुविधा अभियान में होती रहती है, लेकिन फिलहाल हम लोग जनता को जो यातायात सुविधाओं को विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उनके प्रपत्र पूर्ण भी कराए जा रहे हैं और जितने प्रपत्र हैं पूर्ण हो उसके बाद ही उनको रोड पर संचालन किया जाए। साथ में हम लोग वृंदावन मथुरा में ई रिक्शा का रूट भी निर्धारण की कार्रवाई चल रही है। यातायात पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से ये कार्रवाई चल भी रही है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा यातायात व्यवस्था हम लोग दे पाएंगे मथुरा वृंदावन को। सर, एक नया प्लान भी आया है कि जो प्रमुख चौराहे हैं उनसे कम 50 मीटर दूर ये जो ई रिक्शा और ऑटो है वो संचालित होंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी चौराहों पर काफी जगह पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम के माध्यम से हम लोग पार्किंग की जहां उनको खड़ा होना चिन्हित किया जा सके, हम लोग इस पे मतलब कार्य कर रहे हैं। नगर निगम भी बीच बीच में जहां भी स्थान है उनको हम लोग दे रहे हैं और निश्चित रूप से थोड़े दिन के बाद ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।